ओहो टीवी। रामचंद्रपुरम में किट्टू और चंद्र नाम के दो दोस्त थे। दो अच्छे किसान थे। वो कहीं दूर अपनी खेती में तरह तरह की फसलें उगाते हैं और उन फसल से होने वाली आमदनी से खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। किट्टू एक निस्वार्थ ईमानदार व्यक्ति है। वो चंद्र को पसंद नहीं है। उसने कई बार किट्टू से कहा ऐसा मत बनो, लेकिन किट्टू कभी नहीं सुनता। वो अपनी बात भी मन में नहीं रखता। अरे किट्टू, मैंने कितनी बार कहा है, जैसे सांप के दांत में और बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, वैसे ही इंसानों में स्वार्थ और अहंकार होता है। देखो चंद्र, जहरीला सांप, बिच्छू, पता नहीं वे अपने बच्चों और जाति को मारेंगे या नहीं, लेकिन एक स्वार्थी आदमी अपने परिवार, साथियों और भरोसेमंद दोस्तों को खो देता है। तुमसे बात करना आसान नहीं है। मैं किसी भी चीज में जीत सकता हूँ, लेकिन इस बहस में तुमसे नहीं जीत सकता। ये तुम जैसे दोस्तों से मिल रहे प्रोत्साहन के कारण है। बातें करते करते वे दोनों अपने अपने घर चले गए। इनकी दोस्ती देखकर पूरा शहर इनकी इज्जत करता है। वे सराहना करते हैं कि इनकी दोस्ती असली दोस्ती है। किट्टू की दोस्ती में तो कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन चंद्र की दोस्ती में तो स्वार्थ है। उस स्वार्थ के कारण ही सभी ने उसे छोड़ दिया। अब उसके पास केवल किट्टू की दोस्ती है। किट्टू का विवाह राधा से हुआ है। उनके अच्छे भाग्य के प्रतीक के रूप में उनकी 6 साल की एक बेटी है, जिसका नाम मित्रा है। साथ ही चंद्र की शादी सुजाता से हुई है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। सुजाता जानती थी कि इसका कारण उसके पति की स्वार्थी गलतियां हैं। वो उससे आमने सामने बात नहीं कर सकती थी, लेकिन सुजाता की माँ बनने की ख्वाहिश ने आज उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। वो रोते हुए बोलती है, संतान ना होने के कारण सभी मेरा अपमान करते हैं। सुजाता, जब भगवान नहीं दे रहा तो हम क्या करें? भगवान ने तुम्हारे मित्र किट्टू को बच्चे दे दिए, फिर तुम्हें क्यों नहीं दे रहा? ये क्या है सुजाता, क्या तुम मुझसे पूछताछ कर रही हो? जैसा तुम सोचो। अगर तुम बच्चे चाहते हो तो डॉक्टर से जाकर मिलो। हम जानेंगे कि क्या समस्या है। हम दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। चलो, चलकर डॉक्टर से मिलते हैं। उसके ऐसा कहने के बाद सुजाता ने रोना बंद कर दिया। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन वो सुजाता को अस्पताल नहीं ले गया। सुजाता ये सोचकर रोती रही कि उसका कर्म है। किट्टू ने उसे बच्चों के बारे में भी बताया, लेकिन चंद्र ने उसकी एक ना सुनी। बाद में किट्टू भी चंद्र से इस बारे में बात करना बंद कर देता है। एक दिन चंद्र किट्टू के घर आता है। किट्टू, क्या बात है चंद्र, तुम रास्ता भटक कर यहाँ आ गए? अरे मैं भटका नहीं हूँ, मैं तो रास्ते की तलाश में यहाँ आया था। हमें बेहतरीन मौका मिला है। इतना अच्छा अवसर क्या है? तुम हमारे बलराजू को जानते हो ना? वो अपना खेत बेचने की सोच रहा है। उसके खेत को जो खरीदता है वो भाग्यशाली है। 6 एकड़ के करीब है। इसके अलावा एक कुआं भी है। 2 फसलें तेजी से उगाई जा सकती है, चाहे साल में कितनी ही बार क्यों ना हो। हम वो भाग्यशाली लोग क्यों नहीं हो सकते? अरे पर हमारे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ है? तुम्हारे और मेरे पास जो जमीन है उसे बेचते हैं और उस धन को लाकर बलराजू को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ समय और दे दो। तुम क्या सोचते हो? तुम कह रहे हो कि हम दोनों मिलकर वो खेत खरीद लेंगे? हाँ, सारे पैसे देकर वो खेत खरीद देते हैं। तुम और मैं 3-3 एकड़ ले लेते हैं और अच्छी तरह से साझा करके फसल बोते समय जो पैसा मिलता है उससे हम सुखी हो सकते हैं। तुम क्या कहते हो? कहना क्या है, ये लेना अच्छा है। जब हम दोनों में से कोई एक व्यस्त हो तो दूसरा उसकी तरफ ध्यान दे सकता है, लेकिन मेरी सोच पैसे के बारे में है। तुम कुछ करो, आओ देखो कि तुम कितना समायोजित कर सकते हो। शाम को चाय की दुकान पर मिलो तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो उस खेत को देख कर आते हैं। मैंने इसे देखा था। 4 दिशाएं शुभ होती है। सभी कहते हैं कि ये एक अच्छी फसल का क्षेत्र है। हमें खेत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं देख लो। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। इतना कहकर चंद्रा वहां से चला जाता है। किट्टू पैसे के बारे में सोचता है। इसी बीच उसकी पत्नी राधा वहां आ गई। ऐसा लगता है कि तुम कुछ तो सोच रहे हो। हाँ राधा, पैसे के बारे में। कौन सा पैसा? कितना?
ऐसा कुछ नहीं है राधा जितना समायोजित किया जा सकता है। तुमने पहले कभी पैसे के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है इन पैसों की? चंद्र ने अभी कहा कि बलराजू अपना खेत बेच रहा है। वो कहता है कि चलो एक साथ खेत ले लेते हैं। शुक्र करो कि मैं उसे घर में आने दे रही हूँ, नहीं तो जब गांव वाले उसकी स्वार्थ की बातें करते हैं तो मुझे कोसने से नहीं रहा जाता। देखो राधा, वो ठीक है, वो अच्छा है। राधा, मुझे लगता है कि हमें वो खेत ले लेना चाहिए। तुम क्या कहती हो? सभी तरह से सोचो और फिर किसी निर्णय पर आओ, नहीं तो सावधान हो जाइए। पैसा मायने रखता है, ये खेत की बात नहीं है। 2 दिन ऐसे ही बीतने के बाद किट्टू ने अपने खेत के पैसे को समायोजित किया। चंद्र ने अपना खेत और घर भी बेच दिया और थोड़ा और पैसा एडजस्ट कर लिया। वे एक साथ गए, पैसे लिए, बलराजू को भुगतान किया और खेत की रजिस्ट्री कराई। किट्टू, मैंने थोड़े पैसे ज्यादा दिए हैं, इसलिए मैं 4 एकड़ खेत के साथ उपज कुआं भी लूंगा। तुम उस कुएं के नीचे की 2 एकड़ जमीन ले लेना। किट्टू ने बिना कुछ कहे कुएं के नीचे वाली 2 एकड़ जमीन ले ली। वो जहां चाहता था वहां फसल काटता था, लेकिन चूंकि चंद्र के पास एक कुआं है, वो अपनी फसल के लिए आवश्यक पानी का उपयोग करता है और वो पानी किट्टू को नहीं दे रहा था। इसके साथ ही किट्टू 6 महीने अच्छा किराया देने को कहता है। उसके लिए चंद्र जरूरी पैसे भी लेता है। चंद्र, जिसकी आंखें स्वार्थ के कारण बंद है, किट्टू से पानी लाने के दौरान लड़ाई पे उतर जाता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने उसका किराया भी चुकाया है। तुमने कुआं किराए पर लिया है, लेकिन पानी नहीं। चाहो तो कुआं ले लो। चंद्र के ऐसा कहने के बाद किट्टू उस गांव के जमींदार भूपति के पास गया और उसे सारी बात बताई। भूपति ने चंद्र को फोन लगाया। चंद्र ने भूपति से बहस की। तब भूपति ने चंद्र को सबक सिखाने की ठान ली। ठीक है चंद्र, तुम एक काम करो, अपना पानी लो और कुआं किट्टू को दे दो, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। ये सुनकर चंद्र भ्रमित हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। स्वार्थ से बंद आंखें अब खुल गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। किट्टू के साथ रहने के बाद दोनों ने बोरवेल के पानी का इस्तेमाल कर फसल बोई।